आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में जो बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मैं खाना और आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल बीफ रेशा कबाब। तो चलिए बनाने स्टार्ट करते हैं। रेशे वाले शामी कबाब बनाने के लिए सबसे पहले कुकर में 4 कप पानी डाल दूँगी। साथ ही यहाँ पे आधा किलो बीफ है, इसे डाल दूँगी। 8 से 10 साबुत गोल लाल मिर्चें हैं, ये डाल दूँगी। 1 टेबल स्पून नमक डाल दूँगी। अब मैं इसके अंदर कुछ खड़े मसाले डालूँगी। 1 टीस्पून शाहजीरा है, 8 से 10 काली मिर्चें हैं, 6 लौंगे हैं, 8 से 10 छोटी इलायची है, 1 बड़ी इलायची है, 2 दालचीनी के स्टिक है और 1 तेज़ पत्ता है, इसे डाल दूँगी। साथ ही 1 टीस्पून ऑयल डाल दूँगी। अब मैं कुकर के ढक्कन को बंद कर दूँगी। हमें गोश्त को गलाने में 20 से 25 मिनट लग जाएंगे। 20 से 25 मिनट हो गए, फ्लेम मैंने ऑफ कर दी थी। गोश्त अच्छे से गल गया है। अब मैं गोश्त को निकाल लूँगी। गोश्त को मैंने निकाल लिया। गोश्त को मैं अब एक साइड पे रख दूँगी। अब यहाँ पे 1 कप चने की दाल है जिसको मैंने पहले ही पानी में भिगो लिया था। इसे मैं गोश्त के बचे हुए पानी में डाल दूँगी। साथ ही यहाँ पे 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालूँगी। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डालूँगी। हाफ टीस्पून जावित्री पाउडर डालूँगी। 1/4 टीस्पून जायफल पाउडर डालूँगी। अब मैं दाल को गलने तक पका लूँगी। ये देखिए दाल भी अच्छे से गल चुकी है। अब मैं दाल को निकाल के एक साइड पे रख दूँगी। अब मैं गोश्त को चॉपर में डाल दूँगी और चॉपर को 2 से 3 बार चला के फौरन बंद कर दूँगी ताकि गोश्त के रेशे बन जाए। हमें इसी तरह के रेशे चाहिए। ये देखिए रेशे बन गए। अब मैं इसे निकाल के एक साइड पर रख दूँगी। अब मैं चॉपर में एक दरमियाने साइज की प्याज डाल दूँगी। 1 मुट्ठी पुदीना है, इसे डाल दूँगी। थोड़ा सा हरा धनिया डालूँगी। 3 अदद हरी मिर्चें डाल दूँगी और चॉपर को चला दूँगी। अब मैं इसके अंदर ये चने की दाल डाल दूँगी और फिर से चॉपर को एक बार चला दूँगी। दाल अच्छे से पिस गई है। अब मैं ये गोश्त के रेशे डाल दूँगी इसके अंदर। साथ ही ये कंडा है, इसे डाल दूँगी। 1 टेबल स्पून भुना कुटा जीरा है, इसे डालूँगी। 1 टेबल स्पून भुना कुटा धनिया डालूँगी और इसे फिर से चॉप कर लूँगी। ये देखिए कितना अच्छा से इसका टेक्सचर हो गया है। अब मैं इसे एक बोल में निकाल लूँगी। अब मैं इस हमेशे के कबाब बना लूँगी। इसी तरह करके मैं सारे कबाब बना लूँगी। मैंने यहाँ सारे कबाब तैयार कर लिए हैं। अब यहाँ पे एक पैन में मैं ऑयल डाल दूँगी। अब मैं कबाबों को फ्राई कर लूँगी। ऑयल गर्म हो गया है। यहाँ पे मैंने एक फिटा हुआ अंडा लिया है। कबाब को मैं अंडे में डिप कर दूँगी और ऑयल में डाल दूँगी। इसी तरह करके मैं सारे कबाब तैयार कर लूँगी। कबाब एक तरफ से हो गए, अब मैं इसे पलट लूँगी। कबाब तैयार हो गए। अब मैं कबाबों को एक प्लेट पे निकाल लूँगी। इसी तरह करके मैं सारे कबाब फ्राई कर लूँगी।
तो लीजिए तैयार है हमारे मज़ेदार से रेशा शामी कबाब। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।